सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी के मिस अर्चना मिस। मैं आज आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ाऊंगी। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? वह अक्षर या अक्षर समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, मतलब उस शब्द के पहले जुड़ता हो। जैसे ये शब्द है, इसके पहले जुड़ा हो और जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे ही क्या कहते हैं? उपसर्ग। कोई अक्षर या अक्षर समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़ता हो और जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता हो, उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखी हूँ, जैसे कि ये कर्म है, ये शब्द है। इस शब्द के पहले ये मैंने ये अक्षर जो है, ये जो मैंने जोड़ा है, तो इसका ये अर्थ चेंज कर दे रहा है, परिवर्तन कर दे रहा है, सुकर्म कर दे रहा है। और ये अनु और राग है। ये जो अनु है ये आपका उपसर्ग है और ये राग है, ये एक शब्द है। और जब ये अनु और ये राग, जब दोनों, ये राग अलग शब्द है, अनु प्रत्यय उपसर्ग है सॉरी, और ये जब दोनों मिल रहे हैं तो ये एक नया शब्द अनुराग बन जा रहा है। तो अब इसके आते हैं प्रकार पे। उपसर्ग के प्रकार 3 होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, 22, और हिंदी के उपसर्ग 10 होते हैं। और आगत उपसर्ग जो होते हैं, जैसे कि विदेशी, उर्दू शब्द, फारसी शब्द, ये सब उसमें आते हैं, वो 12 होते हैं। ये आपके बुक में दिए हुए हैं, जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब प्रत्यय पे। प्रत्यय का जो ये संधि विच्छेद होता है, ये प्रति प्लस अय होता है। और ये प्रति का अर्थ होता है बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला या लगने वाला। तो प्रत्यय क्या होता है कि जो बाद में लगने वाला या चलने वाला होता है, उसे ही हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो इसका आइए परिभाषा देखते हैं। जो अक्षर या शब्द समूह शब्द के बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो अब प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो जो कि किसी शब्द के, मतलब शब्द में भी क्रिया या धातु जब हो, वो शब्द जब जो शब्द क्रिया या धातु हो और उसके बाद ये अगर प्रत्यय लग जाता हो, वो अक्षर लग जाता हो या अक्षर समूह, तो वो कृत प्रत्यय में आ जाता है। जैसे कि पढ़ना, ये जैसे कि रीड करना, ये क्या है? वर्ब है, ये क्रिया है। तो वैसे ही पढ़ क्रिया के साथ लगता है जब ये प्रत्यय, ये ना प्रत्यय है, ना प्रत्यय लगा तो पढ़ना हो गया। झगड़ा ये है, ये भी क्या है? क्वेरल, झगड़ा करना, ये भी एक क्रिया, ये वर्ब है। तो क्रिया के बाद जब ये आलू लगा हुआ है, ये प्रत्यय, तो ये झगड़ालू। तो जब हम लोगों ने क्रिया में जब ये प्रत्यय लगाया तो ये पढ़ना, झगड़ालू, ये परिवर्तन हो गया। तो ये सब शब्द कृत प्रत्यय में आते हैं। सेकंड आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या आते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के बाद वो शब्द जुड़ते हैं। तो जैसे कि मानव हो गया, तो इंसान किस में आते हैं? संज्ञा में। तो ये क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा के बाद में ये ता प्रत्यय लग रहा है, जिसकी वजह से ये मानव है, और इसमें जब ता प्रत्यय लगा तो ये मानवता बन गया, ये भाववाचक संज्ञा बन गया, और किसी के अंदर के गुण बन गए। तो ये दूसरा शब्द था, और जब इसमें इस प्रत्यय लगा तो ये शब्द का अर्थ क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, जिससे कि इसका परिभाषा में ही लिखा हुआ था कि शब्द के बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो यही आपका था उपसर्ग के प्रकार, और प्रत्यय के प्रकार। तो बच्चों, अगर आप लोगों को उपसर्ग या प्रत्यय में से कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के पूछ सकते हैं। और धन्यवाद।